सीरियल वसुधा में आ गया है एक बेहद धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, अब जो मोड़ आया है वो आपको हैरान कर देगा। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि खिनी अब वसुधा बन चुकी है, देव की पत्नी। और मेघा, जी हाँ, मेघा भी अब इस कहानी का अहम हिस्सा बन चुकी है। अब दोनों मिलकर एक एड शूटन करते नजर आएंगे, जहां मासा ने पहले ही दे दी होती है चेतावनी। मासा कहती हैं, वैसे तो तुम हमारी कोई बात मानते नहीं हो, लेकिन ये शूट करोगे या नहीं, ये तुम खुद तय करो। जिस पर देव जवाब देता है, अगर आपने कहा है तो मैं जरूर करूंगा। और फिर होता है धमाका। मेघा बनी होती है दुल्हन और देव दूल्हा। दोनों के पोस्ट मैरिज रिचुअल्स का इट शूट होने वाला होता है। जी हाँ, इसी शूट के लिए जिम्मेदारी दी जाती है अविनाश को। लेकिन अविनाश, वो है बहुत ही ज्यादा टेंशन में। क्यों? क्योंकि जब पहले ही लोग भाई देव और वसुधा को एक कपल के रूप में पसंद कर चुके हैं, तो फिर ये सब क्यों करना? लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे कि शादी किसी और से है और रिचुअल किसी और के साथ? इसी बीच उसकी पत्नी उसे समझाती है, तुम बस अपना बेस्ट दो, तुम्हारा काम है शूट करना, आगे मासा देख लेंगी। अब जब शूटिंग शुरू होती है तो मेघा इस मौके का पूरा फायदा उठाती है। वो क्या करती है? उसी देव से मेकअप करवाती है, ज्वेलरी पहनती है और यहां तक कि सिंदूर भी उसी से लगवाती है। ये सब देखकर वसुधा हो जाती है काफी इमोशनल आम। जी हाँ, दिल को छू लेने वाला पल। लेकिन असली ट्विस्ट आता है तब जब एड शूट के दौरान देव बार बार मेघा को न वसुधा, वसुधा कहकर बुलाता है। ये सब देखकर मेघा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। और जैसे ही शूट खत्म होता है, मेघा ताना मारती है। लगता है वसुधा ही ज्यादा परफेक्ट थी इस शूट के लिए, क्योंकि देव तो पूरा समय सिर्फ वसुधा, वसुधा ही बोलता रहा। यह सुनकर चंद्रिका को भी बहुत गुस्सा आता है। कहीं ना कहीं चंद्रिका को अब यह एहसास हो गया है कि देव और वसुधा के बीच कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है, लेकिन दोनों ही इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अब मेघा इसी बात का फायदा उठा रही है और मनाना ना मां बेटे के बीच क्लेश मनीनान करवाने की पूरी कोशिश में है। जी हाँ, यही है उसकी चाल। लेकिन आपको बता दें, जो ये एड शूट हुआ है, इसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। तो क्या होगा अब? जी हाँ, फिर से होगा नया शूट और इस बार वसुधा को ही फिर से लाना पड़ेगा। चंद्रिका को खुद उसके आगे हाथ जोड़ने पड़ेंगे और कहना पड़ेगा, तुम ही बनो इसकी ब्रांड एम्बेसडर और कोई नहीं। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या वाकई ये सब इतना आसान होगा या फिर आएगा कोई और धमाकेदार ट्विस्ट। अब कितने एक्साइटेड हैं आने वाले ट्विस्ट के लिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही मजेदार अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब का बटन नीचे है, अभी क्लिक करें। जय भीम।